हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ राधा कृष्णा। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कात्यायनी गुप्ता और आज एक अपनी सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूं। दोस्तों, ये हाल फिलहाल की है, इसी साल की, पर कितने सालों से हमारा कोई काम नहीं हो रहा था और इस साल हो गया, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करिए जिससे किसी और के भी काम आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ राधा कृष्णा। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राधा कृष्णा से मैं किस तरह से अटैच हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स हैपन्स इफ़ यू डीपली बिलीव इन गॉड। अगर आपको विश्वास है भगवान पर तो वो चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप खुद देख पाओगे, आपको फील होगा, आपके सामने वो चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जब नेगेटिव कमेंट्स कहते हैं ना, रियल में भी आसपास जो आपके होते हैं वो कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों से अवॉइड करती हूँ, ऐसे लोगों से बचती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मुंह में सिर्फ नेगेटिविटी होती है, वो सिर्फ बाहर उनके नेगेटिविटी ही निकालेंगे। तो मैं इस तरह के लोगों से हमेशा दूर रहती हूँ। दोस्तों, मैं आज बताने वाली हूँ अपने घर में, मैं अपने घर की, अपनी फैमिली की ये बात। 2007 में मेरी नानी का जो प्लॉट है वो हमने उसको दे रखा था रेंट पर उसने क्या काम करा, जिसको रेंट पे दिया उसने किसी और को रेंट पे दे दिया। अब वो ना तो आप समझ सकते हैं कि वो एक केस बहुत क्रिटिकल हो गया था कि वो कुछ भी तैयार नहीं था करने के लिए, ना तो उसको कोई सेटलमेंट करना था, ना ही उसे खाली करना था। मतलब उसने किसी और को दे दिया, तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी और हमें उसको सेल करना था उस प्लॉट को। तो दोस्तों, मेरी नानी 2009 में एक्सपायर हो गई। 2007 से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 2009 के बाद कोर्ट केस हो गया। जब से 10-11 साल तक वो कंटिन्यूसली कोर्ट केस चलता रहा। आखिरकार अब मैं जैसे अपने करियर को लेके बहुत फोकस हूँ कि मुझे बाहर जाना है। तो आप सभी जानते हैं कि पैसों की भी ज़रूरत होती है। ऐसे तो नहीं है कि इतने एक्सपेंसिव सिटी है मुंबई और ऐसे ही चले जाओ। तो उसमें से मेरी हेल्प हो जाती, घर फैमिली भी मेरी हेल्प कर देती। तो वो हो ही नहीं रहा था काम। मतलब जब भी कोई बात होती तो वो क्रॉस हो जाता, वो काम होने का ही नाम नहीं ले रहा। तो मैं बता रही हूँ आपको, फेब्रवरी की बात है इसी साल की। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मुझे बड़े तेज़ गुस्सा आ गया और मैं भगवान से कहने लग गई कि आप सुनते नहीं हो, आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, फ़िक्र ही नहीं है हमारी, तभी तो हमारा काम नहीं करा रहे। क्योंकि देखो, एक फाइनेंशियली सपोर्ट होता है ना दोस्तों, तो आप बहुत सारे काम टेंशन फ्री होकर कर लेते हो। और मेरे को जिस तरह से मैं जाना चाहती हूँ बाहर, तो मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा फाइनेंशियली अगर वो काम होता तो मैं बहुत उस वक्त टेंस हो गई और मैं रो रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, करवाना है भगवान तो करवा दो, नहीं तो मैं आपसे आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी। ऐसे मैंने दोस्तों गुस्से में कह दिया राधा कृष्णा से। और फिर मैंने कहा कि और मैंने उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने काम नहीं करवाया ना, तो मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ये भी बोल दिया था मैंने। फरवरी में मैंने बोला, 8 या 10 तारीख होगी फरवरी में, 1 मार्च तक वो डील फाइनल हो गई। हमारा जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सब सॉल्व हो गई, कोर्ट केस ख़त्म हो गया, हमारे पैसे मिल गए प्लॉट के, वो डील फाइनली, उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो उस बाद में मैंने सोचा कि मैं कितना भगवान से लड़ाई कर रही थी। मैं भगवान को ऐसे कह रही थी कि आपको हमारी कोई फ़िक्र नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि अगर आप भगवान पे विश्वास कर रहे हो ना, तो पूर्ण रूप से कीजिए, छोड़ दीजिए उन पर। उस दिन के बाद मैंने कभी नेगेटिव फीलिंग आने ही नहीं दी अपने माइंड में। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि जो भी भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, और चाहे समय लग जाए पर वो सुनते हैं। तो ये दोस्तों, इतनी बड़ी जो
2007 से लेके 2021 में काम होना, आप सोचिए कितने साल टाइम यूं ही जाता रहा, अब वो काम होने का ही नाम नहीं ले रहा था। तो ये एक चमत्कार है जो मैंने 8-10 तारीख में, मैंने फरवरी में बोला, और 1 मार्च तक, 2021 की 1 मार्च तक, वो 20 दिन के अंदर अंदर भगवान ने काम करवा दिया। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उस दिन के बाद मैंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि जब टाइम आएगा वो हो जाएगा पूरा। पेशेंस भी रखना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा होता है विश्वास। अगर विश्वास है तो भगवान है ना। और अगर जब हम भगवान पे इतना वो कर रहे हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, तो फिर फ़िक्र का ऐसी, उन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कुछ तो उन्होंने सोच के भेजा होगा ना, काम करवाएंगे वो। तो जब से मेरे अंदर और पेशेंस आ गया, मैं पेशेंस भी रखती हूँ, उनको थैंक यू भी बोलती हूँ और नाम जाप भी करती हूँ। मेरा कोई विश्वास नहीं डगमगाया। उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा आया था इस बात को कि अरे कब कराओगे, क्योंकि टेंशन उड़ जाती है। तो दोस्तों, मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग जितना विश्वास के साथ मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान से कहते हैं अपनी प्रार्थना, तो आप बस उन पे विश्वास करके करते रहिए, आपकी भी ज़रूर इच्छा पूरी होगी। और अच्छा काम करिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो कोई ऐसा काम है ही नहीं जो भगवान ना कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार ही है जो 13 साल से काम नहीं हो रहा था, 13 साल से भी ज़्यादा, 13-14 साल से जो काम नहीं हो रहा था, और वो हो गया मात्र 20 दिनों में। प्रार्थना इतनी, उस वक्त तो पता नहीं, मैंने कनेक्ट कर लिया अपने आप को भगवान से। और ऐसा, वही मैंने आपको बताया था ना कि एक पोस्टर जो मैं लेके आई थी 20 रुपये का, वो वाले एक राधा कृष्ण भगवान से ही मैं हर चीज़ बोलती हूँ अपनी। तो बस मेरी एकदम से प्रार्थना सुन ली उन्होंने। तो ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और मैंने अपने उस 20 दिन में जो चमत्कार देखा, वैसे तो वो 10 दिन में फ़ाइनल हो गई थी, क्योंकि 22 तारीख को कोर्ट में वहाँ पर वो सब जो बाकी की प्रोसेस होती है वो सब हुआ था। तो 1 तारीख तक हम सबको पैसे मिल गए थे, मीन्स मेरी फैमिली को हैंड ओवर कर दिए थे पार्टी ने। तो दोस्तों, आप लोग विश्वास के साथ करिए, आपकी भी भगवान मदद करेंगे। विश्वास बनाए रखिए, चमत्कार होते हैं और होंगे भी आपके साथ। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राधे कृष्णा।